Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are preparing for BPCC 113, this video is for you. In this video, we'll cover Unit 2 Mood Disorders and Personality Disorders, both super important and commonly asked in exams. And if you haven't seen our Unit 1 video on schizophrenia yet, make sure to check that out on our channel too. It's already up and simplified for quick revision. Alright, let's get started with Unit 2. Okay, so one more thing before we start. Schizophrenia is done already, and in this video we will discuss Unit 2 and Unit 3 that I have already told you, right? So the Unit 2 is right here. So इस यूनिट का नाम है मूड डिसऑर्डर्स. इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स बताना, उनके कॉजेज़ एंड सिम्टम्स देखना एंड उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, राइट? तो मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सैडनेस की वजह से होते हैं, राइट? या फिर अगर हम एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस से सैडनेस में हो जाते हैं तब, राइट? इसमें दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, यूनिपोलर एंड बायपोलर. यूनिपोलर्स जो है वो कॉमनली कॉज्ड बाय deeply impact day-to-day life, right? Bipolar disorders involve episodes of mania and depression, and the treatment for these two disorders can involve medications and therapy like CBT. So let's start. What are mood disorders? Mood disorders are emotional disturbances involving prolonged period of depression or mood swings, right? तो मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जब हमारा जो इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सो उसको हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स. इसमें आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं. अब हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर्स के टाइप के बारे में. इस चैप्टर में हमें दो मूड डिसऑर्डर्स बताए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ यूनिपोलर एंड सेकेंड वन इज़ बायपोलर, राइट? तो यूनिपोलर यूनिपोलर जो है वो कॉमन है एंड हमारे कॉमन डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है ये. इसमें इंटेंस सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड फैटीग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं. डिसेम डिस्थेमिया, इसमें हमारा इसका लो लेवल है ये यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर्स का. इसमें क्रॉनिक डिप्रेशन, क्रॉनिक मतलब जब लंबे टाइम से किसी को डिप्रेशन हो तो उसको क्रॉनिक डिप्रेशन बोलेंगे, राइट? देन स्पेसिफायर्स क्या होंगे इसके लिए? पोस्टपार्टम ऑनसेट, सीजनल पैटर्न, मेलनकॉनिक फीचर्स. ओके, इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ यूनिपोलर डिसऑर्डर्स. तो इसके 3 तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल, सेकंड वन इज़ साइकोसोशल एंड थर्ड वन इज़ थ्योरेटिकल. तो बायोलॉजिकल कॉज में आता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, ये हमने बायोसाइकोलॉजी में पढ़ा है बीपीसीसी 11102 में. और जेनेटिक्स, ये दोनों बायोलॉजिकल कॉजेज़ में आते हैं. और यूनिपोलर डिसऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा भी गया है तो आप इसको अच्छे से समझेंगे. देन बाइपोलर डिसऑर्डर सॉरी देन हम देखेंगे साइकोसोशल कॉज क्या होता है. साइकोसोशल मतलब जो साइकोलॉजिकली एंड सोशली दोनों से रिलेटेड होता है. फर्स्ट वन इज स्ट्रेस, अब्यूज़, पुअर कोपिंग स्किल्स. तो ये सब हमारे डेली लाइफ में होने वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिसके प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं मूड डिसऑर्डर्स, राइट? नेक्स्ट वन इज़ थ्योरेटिकल. थ्योरेटिकल हमारे इसमें दो कॉजेज़ बताए हुए हैं थ्योरेटिकल. फर्स्ट वन इज़ बैक्स नेगेटिव ट्रायड एंड थर्ड वन इज़ सेकेंड वन इज़ लर्नड हेल्पलेसनेस. ओके, तो लर्नड हेल्पलेसनेस मतलब किसी ने सीख लिया है हेल्पलेस रहना.
उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर्स क्या होता है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स। इसमें हम बता सकते हैं कि ये भी टू टाइप्स का होता है, बाइपोलर वन एंड बाइपोलर टू। बाइपोलर में लाइक दोनों तरह से हो सकता है, लाइक अगर जॉय भी है किसी पर्सन में तब भी वो सैड हो सकता है, राइट। इसमें एलिवेटेड मूड, टॉकेटिव, इम्पल्सिव, ये सारे चीज़ें हो सकती है अगर हमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है तो बाइपोलर फर्स्ट क्या होता है, फुल मैनियक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स, ये इसमें होता है। देन बाइपोलर टू में क्या होता है, हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन, राइट। तो जो बाइपोलर वन होता है उसमें जो हाई एनर्जी, रिड्यूस स्लीप, रेजिंग थॉट्स, ये सब आ सकता है, राइट। और जो बाइपोलर टू है उसमें लेस इंटेंस मेनिया, हाइपोमेनिया उसको जिसको बोला जाता है, और मेजर डिप्रेशन, राइट। तो ये जो एपिसोड होते हैं बाइपोलर वन एंड बाइपोलर टू में, ये एटलीस्ट 1 वीक तक लास्ट करते हैं। एंड इसके कॉजेज़ अगर हम देखें तो कॉजेज़ दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल एंड देन सेकेंड वन इज़ साइकोसोशियल। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक, राइट, एंड देन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड न्यूरोट्रांसमीटर चेंज, ओके। और साइकोसोशियल में आएगा हमारा स्लीप डिस्टरप्शंस एंड हाई स्ट्रेस, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इसमें आ सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे हमने बताया कि उसमें फैमिली हिस्ट्री आ सकती है, एंड साइकोसोशियल में स्लीप डिसरप्शंस एंड हाई स्ट्रेस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आएगा कॉजेज, poverty, discrimination, life stress, gender expectation. Like for example, women are more prone to depression than men. I'm not saying men don't get depressed, I'm just saying women are more prone, okay. Then उसके बाद cultural stigma may prevent people from getting help, family pressure, lack of access to mental health care, right। ये सब किस में आ जाएगा, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में। अब जो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं मूड डिसऑर्डर्स के, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स, एंड साइकोथेरेपी में हो सकते हैं सीबीटी, इंटरपर्सनल थेरेपी, राइट। तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में हमने बात की मेडिकेशंस की, उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइज़र, एंटी साइकोटिक्स, ये सब हो सकता है। एंड साइकोथेरेपी में जो हमने बात की सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उससे जो हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं नेगेटिव, उसको चेंज करने में हमें हेल्प मिलती है। देन इंटरपर्सनल थेरेपी भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं और जो इमोशनल सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होता है, राइट। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और पॉइंट है जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, दैट इज़ सुसाइड। तो ऑफन लिंक्ड सुसाइड जो है वो ऑफन लिंक्ड होता है किससे, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर्स से। सुसाइड जो होता है वो डिप्रेशन से रिलेटेड होता है, या फिर डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं बाइपोलर, उनसे रिलेटेड होता है, ओके। और वार्निंग साइंस इसके हो सकते हैं जैसे कि होपलेसनेस, विड्रॉल और टॉकिंग अबाउट डेथ। देन उसके इसमें सुसाइड में क्या हेल्प कर सकते हैं, अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और उसको प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करें, तो ये सुसाइड को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हमने इसमें क्या डिस्कस किया यूनिट में। हमने इसमें डिस्कस किया
मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मूड डिसऑर्डर्स होते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो सीरियसली अफेक्ट करते हैं हाउ पीपल फील एंड एक्ट। हमने डिस्कस किया यूनिपोलर डिसऑर्डर, देन बाइपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर में मेनली जो इंसान है वो डिप्रेस्ड रहता है, बाइपोलर में उसके हाइज एंड लोज दोनों होते हैं। एंड उसके हम बाद हमने कॉजेज वो किए डिस्कस, दैट आर लाइफ इवेंट्स एंड सोशल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, हम अगर हम देखें तो मूड डिसऑर्डर्स में अगर हम सपोर्ट और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी हेल्प से जो पीपल हैं वो रिकवर कर सकते हैं और क्या कहते हैं अपनी लाइफ को ईजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसा कि पी वाई क्यू फोकस में हम डिस्कस करते हैं कि हमने पी वाई क्यू में इसमें से क्या पूछा गया है। पी वाई क्यू में जो यूनिपोलर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं उसके टाइप, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इन यूनिट थ्री इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये समझना, उसके जो टाइप्स हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, इनको डिस्कस करना एंड कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स डिस्कस करना जिसकी वजह से ये कॉज हो रहे हैं, राइट। सो आप लोग जानते हैं पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी इज पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं और फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जिससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हमारे अर्ली एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड से बिगिन हो जाते हैं, राइट। आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल दैट इट इज़ कॉजिंग टू यू। हाँ, इसमें हमने इसको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए इज़ ऑड एंड एसेंट्रिक, क्लस्टर बी इज़ ड्रामेटिक एंड इमोशनल, क्लस्टर सी इज़ एंशियस एंड फियरफुल। जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यूनिक ट्रेट होते हैं, राइट। उसके कॉज जेनेटिक भी हो सकते हैं, ट्रॉमा भी हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, राइट। तो इसमें इस यूनिट से हर बार क्वेश्चन आता है, अभी तक सब बार क्वेश्चन आए तो इस यूनिट को भी हम ध्यान से देखेंगे। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 2, ऑल आर इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर enduring patterns of thinking, feeling, and behaving that deviate from cultural expectations and cause distress or impairment, राइट। अगर हम इसको इजी वर्ड्स में समझें तो हमारी जो नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनके एक्सट्रीम वर्जन्स को हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से हमारा वर्क भी अफेक्ट होता है, हमारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं एंड हमारे इमोशंस और सेल्फ इमेज भी अफेक्ट होती है। इसके जो डायग्नोसिस हैं वो किस वो थॉट्स, इमोशंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इम्पल्स कंट्रोल पर बेस्ड हो सकते हैं। इसमें जो DSM-5 है उसके द्वारा इसको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स डिस्कस क्लस्टर ए। ओके, क्लस्टर ए इज ऑड स्लैश एसेंट्रिक, राइट। तो इसमें 3 डिसऑर्डर्स के बारे में बात की हुई है। फर्स्ट वन इज पैरानॉइड, स्किज़ॉइड एंड स्किज़ोटाइपल। तो जो पैरानॉइड डिसऑर्डर होता है उसके की ट्रेट्स होते हैं distrust others, suspects harm without reason, सॉरी। और जो सेकंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है सिजॉइड, उसमें हम इमोशनली कोल्ड और अकेला रहना पसंद करते हैं। थर्ड वन इज स्किज़ोटाइपल, इसमें हमारे जो बिलीव्स हैं वो दूसरों से अलग होते हैं और हम क्लोज रिलेशनशिप्स में डिसकम्फर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, इसमें हमें सोशल एंग्जाइटी भी होती है। देन क्लस्टर बी में हमारे पास 4 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। जस्ट एक मिनट। क्लस्टर बी में हमारे पास 4 टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, हिस्ट्रॉनिक, नार्सिसिस्ट, एंटी सोशल एंड बॉर्डर लाइन।
ठीक है? तो जो हिस्ट्रॉनिक होता है उसमें जो है हमारे को अटेंशन की क्रेविंग होती है, हम ड्रामेटिक हो जाते हैं, लाइक जिसको ये डिसऑर्डर है वो। और जो नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी इज़ डिफरेंट देन सिम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि जो सामने वाला फ़ील कर रहा है हम उसको फ़ील कर पा रहे हैं, हम उसकी जगह पे खुद को रख के देख पा रहे हैं, ठीक है? एंड जो एंटी सोशल डिसऑर्डर होता है वो दूसरों के राइट्स को डिसरिगार्ड करता है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जो एंटी सोशल होता है वो दूसरों के राइट्स को डिसरिगार्ड करता है और इम्पल्सिव होता है, राइट? तो इसमें और क्या क्या हो सकता है? इसमें जो है वो उसको गिल्ट फील नहीं होता, वो रूल्स ब्रेक करता है, राइट? देन उसके बाद बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर होता है, तो उसमें हमारे को मूड स्विंग्स होते हैं, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट? हमें अबैंडनमेंट का फियर होता है एंड सेल्फ हार्म भी हम उसमें कर सकते हैं। तो हमने क्लस्टर ए में देखा कि उसकी जो 3 टाइप्स हैं वो सस्पिशियस, इमोशनली कोल्ड एंड ऑड बिलीफ्स के अंदर हम कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पैरानॉइड, स्किज़ोइड एंड स्किज़ोटाइपल। क्लस्टर बी में हमने देखा हिस्ट्रॉनिक, नार्सिसिस्ट, एंटी सोशल एंड बॉर्डरलाइन। हिस्ट्रॉनिक में होता है जो पर्सन है उसको अटेंशन चाहिए होती है। नार्सिसिस्ट में होता है उसको सिर्फ़ अपने बारे में पता होता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। एंटी सोशल में वो दूसरों के राइट्स को डिसरिगार्ड करता है और इम्पल्सिव होता है, राइट? एंड जो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है उसमें हमें अबैंडनमेंट का फियर होता है, अनस्टेबल मूड होते हैं और हम सेल्फ हार्म जैसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लस्टर सी इज़ एंग्शियस एंड फियरफुल। इसके भी 3 टाइप्स बताए हुए हैं, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव। तो जो अवॉइडेंट डिसऑर्डर होता है उसमें जो पीपल हैं वो अवॉइड करते हैं पब्लिक गैदरिंग या इवन 1 और 2 पीपल्स, और उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, राइट? वो क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। एंड डिपेंडेंट में होता है जो उन्हें नीड होती है किस चीज़ की, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है ख्याल रखे जाने की, वो क्लिंगी होते हैं, राइट? वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं किस चीज़ के लिए? डिसीजंस के लिए। थर्ड वन इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव, उनको कंट्रोल चाहिए होते हैं, ठीक है? वो परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है? इसके बाद सोशियो कल्चरल कॉजेज़ क्या-क्या हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के? चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, इफ़ यू नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। देन कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रेशर हो सकते हैं, फैमिली डायनामिक्स हो सकती है, ठीक है? या फिर आइसोलेशन, अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा किया हो तो वो भी आइसोलेटेड फील करता है, और ये किसी भी डिसऑर्डर के अंदर वो फॉल कर सकता है इफ़ दैट लाइक कंटिन्यूस फॉर टू लॉन्ग। तो हम रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा। ये हमने पीछे पढ़ा है वही यहाँ पे रिपीट हो गया है। देन पहले हम रिकैप कर लेते हैं फिर हम देखेंगे पीवाईक्यू पे। हमने पहले देखा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ठीक है? वो अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। इसको हमने कैसे 3 ग्रुप्स में 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है DSM-5 के द्वारा, दैट इज़ क्लस्टर ए ऑड वन, क्लस्टर बी ड्रामेटिक वन, क्लस्टर सी एंग्शियस वन। क्लस्टर बी में जो है वो ड्रामेटिक वाले होते हैं। देन क्लस्टर सी इज़ एंग्शियस एंड फियरफुल, ओके? तो हमने इसके कॉजेज़ भी देखे, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और इसमें भी वही चीज़ है, अगर हम पेशेंट को अर्ली हेल्प दे सकें और उसके अंडरस्टैंड
कर सकें उस पर्सन को, तो जो आउटकम्स होते हैं इसके वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं, राइट। तो इसमें जो PYQ में फोकस है दैट इज़ ऑन ईच क्लस्टर्स एंड डेफिनेशंस, कॉजेज एंड कंपैरिजन ऑफ टाइप्स के ऊपर आपको फोकस करना है, उसकी डेफिनेशंस याद रखनी है, ओके। और आपको क्लस्टर्स को कंपेयर करना आना चाहिए। सो दैट्स इट। आज की इस वीडियो में हमने देखा मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, देन उनके टाइप्स पढ़े, उनके कॉजेज़ पढ़े, उनका ट्रीटमेंट भी पढ़ा। देन हमने देखा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हमने उसके टाइप्स पढ़े, देन उनके फैक्टर्स पढ़े किस किस वजह से वो हो सकते हैं, और हमने उन्हें कंपेयर किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।